यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय कोयला नगर पेंटिकोस्टल चर्च की ओर से, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि आज YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वाणी को आप तक पहुंचा सके। और यह वाणी आज हमारे राष्ट्र में ही नहीं लेकिन भारत के हर जगह पहुंच रही है और परमेश्वर का अनुग्रह लोगों पर बनी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया, जमीन आसमान का रचना किया, सारे सृष्टि का करता है, क्या हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर का कुछ प्रबंध है जब हम बीमार पड़ जाते हैं? जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, इस प्रकार लिखा गया है, परमेश्वर के मुक्तिपद नामों या आशीषों को देखते हैं तो हम संपूर्ण मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर को समझना आरंभ करते हैं, जिसकी परमेश्वर चिंता करता है। यहोवा का तात्पर्य है, यहोवा माने परमेश्वर, यहोवा का तात्पर्य है जो स्वयं अस्तित्व में है, जो स्वयं को प्रकट करता है, या परमेश्वर के उद्धार करने वाले कार्य के विशेष संदर्भ में प्रयोग किया गया है। पवित्र शास्त्र में 7 मिश्रित नाम हैं जिनका प्रयोग यहोवा नाम के साथ मिलाकर किया गया है। इनमें से प्रत्येक उद्धार के उस विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो उसने किया है। यहोवा इरे शेडोल में जो प्रार्थना भवन का नाम रखा गया, डॉक्टर सिपाली बारिया ने यहोवा इरे प्रार्थना भवन। यहोवा इरे उत्पत्ति 22 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, यहोवा इरे माने यहोवा उपाय प्रबंध करने वाला है। यहोवा उपाय या यहोवा प्रबंध करेगा। अतः यहोवा ने और मोराई पर्वत पर अपने विषय में इब्राहिम को यही कहा था, अपने इकलौते बेटे को बलि करने की विस्मयकारी संभावना का सामना करते हुए इब्राहिम ने परमेश्वर को यह कहते सुना, उस लड़के की ओर हाथ ना बढ़ा, उस लड़के की ओर हाथ ना बढ़ा। परमेश्वर में निकट की झाड़ी में बलि का उपाय प्रबंध कर दिया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। या कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमारे लिए यहोवा हमारे लिए जो हमारा करता है देने के लिए कितना सामर्थ्य है, जो हमारे स्थान पर मरता है। दूसरी बात, यहोवा रफा, निर्गमन 15 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाने की थोड़ी देर पश्चात परमेश्वर ने अपने आप को उन पर उनका चंगा करने वाले के रूप में प्रकट किया। वह पहले से उन पर अपने आप को उनका उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट कर चुका था।
अब वह अपने आप को उनका चंगा करने वाले के रूप में प्रकट कर रहा है। पुराना नियम स्पष्ट रूप से चंगाई को छुटकारे के अनिवार्य भाग के रूप में दर्शाता है। पौलुस हमें कहता है कि नई वाचा भली वाचा है, सब बातों में श्रेष्ठ है। यदि पुरानी वाचा ने संपूर्ण मनुष्य के लिए प्रबंध किया तो निश्चय नई वाचा इससे कम नहीं करेगी। तीसरी बात, यहोवा निस्सी। निर्गमन 17 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, यहोवा निस्सी माने यहोवा हमारी रंग या हमारी विजय है। यहोवा हमारी पताका या हमारी विजय है। जब परमेश्वर इज़राइल को अमालिकियों पर महान निर्णय दे चुका, उसके तुरंत पश्चात यह प्रकाशन आया। मूसा अपने को परमेश्वर की ओर उठाकर खड़ा रहा और परमेश्वर ने उनके सम्मुख उनके सब शत्रुओं को नष्ट कर डाला। एक महान विजय जीती गई। एक महान विजय जीती गई। मूसा ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसने उस स्थान का नाम यहोवा निस्सी रखा। परमेश्वर जिसने अपनी विजय पताका को हमारे ऊपर फैलाया। चौथी बात, यहोवा शालोम। यहोवा शालोम न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, यहोवा शालोम माने यहोवा हमारी शांति है। छुटकारे का यह शीर्षक परमेश्वर की शांति को जानने और अपने पास रखने के महिमामय सौभाग्य को हम पर मुख प्रकट करता है, जो मसीही में छुटकारे के द्वारा हमारी है। यह शांति की भरपूरी है जिसका सवित अभिप्राय है उन सब बातों को पाना जो किसी की शांति के लिए आवश्यक है। पवित्र शास्त्र मसीह के विषय में कहता है, वह स्वयं हमारा मेल माने शांति है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है। शब्द शांति इब्रानी भाषा में शालोम अर्थात अच्छा होना, पूर्ण होना, हमारी पूर्णतया और हमारी भलाई के लिए। पांचवी बात, यहोवा भजन संहिता 23 का पहला वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद का यह भजन किसी का परमानंद और उसकी सुरक्षा ऐसे चरवाहे के नीचे दर्शाता है जैसा प्रभु है। परमेश्वर चरवाहे के रूप में अपनी देखभाल करने वाली चिंता पर बल देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की चरवाहा की भेड़ें हैं। यह जानना अद्भुत है कि मसीह के छुटकारे ने हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान की है जो विचार और दया से चरवाहे के अनुरूप है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर समय अपने लोगों को संभालता है। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में सफलता के लिए, और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई के लिए। प्रभु जी, तो अपने पवित्र हाथों को उनकी ओर बढ़ा खुदा, जिनका नाम लिया गया, और जितनों ने प्रार्थना की अर्जी हमसे की है उन सबको तेरे चरणों में लाते हैं। परमेश्वर सबको चंगाई दे, छुटकारा दे, उनके जीवन में शांति दे। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारत में स्कूल्स कॉलेजेस के लिए खुदा जो बंद है,
प्रभु जी सहायता प्रदान करके खुल जाए। लेकिन खुलने के पहले ये कोरोना वायरस जो पूरे देश में फैला है इसको ख़त्म कर दे, सहायता प्रदान कर। हर नेताओं को, अधिकारियों को दिलों में काम कर, उनको ज्ञान बुद्धि समझ से भरपूर कर, उनके जीवन में खुशियाँ दे और वैसे ही देश को भी वो खुशियाँ से चला सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना भवन के लिए, खुदा सहायता प्रदान करके भवन जल्दी से निर्माण होने में सहयोग प्राप्त करने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता आज से लेके युगानुयुग तक जितने इस वचन को सुने हैं उन सब के साथ और हम सब के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।